हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। शायद आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स को मे भी ये बात पता होगा अगर उन्होंने शाम में मेरा वीडियो देखा होगा। तो कल रात में मैंने करीब 7:30 बजे के आसपास एक वीडियो अपलोड किया था, अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 हिंदी डब रिलीज डेट। और जब मैंने वो वीडियो अपलोड की तो मैंने देखा कि भाई 20 मिनट में मात्र उसमें व्यू था 50, मात्र 50। जी हाँ, 20 मिनट में 50। मेरा मूड भाई पूरा खराब कि इतना मेहनत करके मैंने वीडियो बनाया और कोई देख नहीं रहा, ऐसा कैसे। एक तो भाई इतना मुश्किल से जो ये डेड चैनल है इसको भाई मैं जिंदा कर रहा हूँ और अचानक से ये क्या हो रहा है। और फिर मैंने एक चीज चेक किया कि जो मेरे भाई का फोन था, मेरी बहन का फोन था, इनफैक्ट कि जो मेरा फोन था जो मैंने अपने किसी दूसरे चैनल से सब्सक्राइब करके रखा था, तो मैंने ये देखा कि वहां पर वीडियो का नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। YouTube में भी जाकर मैंने किसी दूसरे चैनल से देखा तो वहां पे भी नोटिफिकेशन दिखा ही नहीं रहा है। मतलब YouTube का गजब ही सस्ता नशा चल रहा है। तो मैंने फटाफट भाई वीडियो को डिलीट किया 20 मिनट बाद और अचानक से फिर दोबारा से रीअपलोड किया। तब मेरी जान में जान आई और दोबारा से गया नोटिफिकेशन और फिर जो व्यूज था बढ़िया था। मतलब अपलोड करते ही 30 लाइक हो गया। तो ये होता है भाई कि YouTube नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है, इसीलिए भाई कभी कभी मेरे वीडियोस में व्यूज नहीं आते थे। आज मुझे समझ में आया। तो YouTube का तो भाई गजब ही सस्ता नशा चल रहा है। डबल मेहनत मुझे कल करना पड़ा। किसने ये चीज को नोटिस किया कि कल मैंने वीडियो को डिलीट करके दोबारा से रीअपलोड किया, कमेंट में जरूर बताना। देखता हूं कि कौन मेरा है सबसे ज्यादा जबरा फैन। और दोस्तों एक बात और, कमेंट करके बताना कि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं। और अगर नहीं मिलता है तो एक बार चेक कर लेना कि आपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाया है या नहीं दबाया है। अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को दबा लो ताकि न्यू वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे आजकल मैं एक ही दिन में 2-3 वीडियोस इसलिए डाल पा रहा हूं क्योंकि मेरे अभी ऑफिस का छुट्टी चल रहा है, हॉलीडेज चल रहा है। तो कुछ दिनों तक ऐसे ही 2-3 वीडियोस आएंगी एक दिन में। कहाँ पहले मुझे एक दिन में एक वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था, लेकिन आजकल मैं अपने सारी लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ। मतलब जैसे गोकू अपनी लिमिट को क्रॉस करके सुपर सैन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बन गया था, वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ। अभी शायद मैं ही अकेला एनिमे न्यूज वाला यूट्यूबर हूँ जो थोड़ा फेमस है और एनिमे न्यूज जो हर दिन डाल रहा है, एक दिन में 3-3। तो गाइज मेरे इस हार्डवर्क के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो मेक श्योर कि बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट दे देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि आपने ये अपडेट नहीं दिया, वो अपडेट नहीं दिया। तो शायद से उन लोगों ने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया होगा, तो बेल आइकन को दबा लेना। तो चलिए आज का अब एनिमे अपडेट शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अपडेट है ब्लू लॉक के फाइनल एपिसोड से लेकर। तो ब्लू लॉक सीजन 2 का फाइनल एपिसोड बाहर आ चुका है और इसका एनिमेशन वाकई में काफी ज्यादा शानदार था। जैसा फैंस एनिमेशन डिजर्व करते हैं और जैसा चाहते थे वैसा ही एनिमेशन हमें देखने को मिला था इस एपिसोड में। और IMDb पर इसको 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है। एनिमेशन के साथ साथ ये जो एपिसोड था ये भी भाई बहुत ही ज्यादा इंसेन था। आपने अभी तक ये एपिसोड देखा है या नहीं देखा है कमेंट में जरूर बताना, और देखा है तो आपको ये कैसा लगा ये भी बताना। नेक्स्ट अपडेट है मैजिकल गर्ल के एनिमे से लेकर, जिसको मिलने वाला है TV एनिमे और ये शायद से आपको 2025 तक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है ब्लिच 1000 ईयर ब्लड वार के पार्ट 3 से लेकर। तो इसको IMDb पर ओवरऑल का रेटिंग मिला है 9.4 का। जो नेक्स्ट अपडेट है ये है सोलो लेवलिंग से लेकर। तो शायद से आपको ये बात नहीं पता होगा कि 2024 का शुरुआत हुआ था सोलो लेवलिंग एनिमे के साथ कि ये जनवरी में आया था, और 2025 का भी शुरुआत ऐसे ही होगा कि ये भी 2025 में आने वाला है जनवरी में। मतलब देख रहे हो दोनों साल सोलो लेवलिंग से ही साल की शुरुआत हुई। नेक्स्ट अपडेट है सुपर सैयन 3 वेजिटा से लेकर। तो आखिरकार 30 साल बाद वेजिटा भी सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो ही गया। 2024 जो एंड हो रहा है तो बहुत बड़ा सरप्राइज के साथ एंड हो रहा है, जो कि है सुपर सैयन 3 वेजिटा।
फैंस तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो वेजिटा के बहुत बड़े फैन हैं कि चलो वेजिटा को भी एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया जो कि वो डिजर्व करता है। जो अगला अपडेट है यह है ड्रैगन बॉल दाइमा के एपिसोड नंबर 12 से लेकर। तो IMDb पर इस एपिसोड को सबसे ज्यादा रेटिंग मिला है। ड्रैगन बॉल दाइमा का अभी तक जितना भी एपिसोड आया है उन सब में से इस एपिसोड को सबसे ज्यादा रेटिंग मिला है और वो मिला है 9.4 का, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। नेक्स्ट अपडेट है ये भी वेजिटा से ही लेकर है। तो ड्रैगन बॉल जी में जब वेजिटा सुपर वेजिटा बन जाता है तो उसमें इतना ज्यादा घमंड आ जाता है कि वो सेमी परफेक्ट सेल को बुरी तरह मारता और एटीट्यूड वैसा झलकता है जैसा वो फेस का एक्सप्रेशन बनाता है। और उसी तरह ड्रैगन बॉल दाइमा में भी हमें देखने को मिला है कि वो तामागामी के सामने अजीब तरह का फेस एक्सप्रेशन बना रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है। जो अगला अपडेट है यह है पोकेमॉन होरिजन के न्यू एपिसोड से लेकर, जो कि आप देख सकते हो हंगामा टीवी पर रात के 9:30 बजे सैटरडे और संडे को। जो अगला अपडेट है यह है साकामोटो डेज से लेकर। तो जो भाई जापानीज फैंस है वो ज्यादा खुश नहीं है साकामोटो डेज से, इसके स्टूडियो से और इसके कास्टिंग से। जो नेक्स्ट अपडेट है यह है ब्लू लॉक के सीजन 3 से लेकर, जो कि अभी प्रोडक्शन में है और ये भी आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इसका भी हाइप बहुत ज्यादा है। जो अगला अपडेट है यह है डांडा डान से लेकर। तो डांडा डान का जो ओपनिंग सॉन्ग है ओटोनोके, तो ये जीत गया है 2024 का बेस्ट एनिमे ओपनिंग सॉन्ग का अवार्ड अबेमा अवार्ड्स में। और जो मैसेल का सॉन्ग है ब्लिंग बैंग बैंग बॉर्न, तो ये जीता है बेस्ट एनिमे सॉन्ग का अवार्ड, ये भी जीता है अबेमा अवार्ड्स में। क्या बात है, दोनों सॉन्ग भाई बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जो अगला अपडेट है यह है विनलैंड सागा से लेकर। तो आज से करीब 5 साल पहले इसका सीजन 1 एंड हो चुका था। जो अगला अपडेट है यह है कार्टून नेटवर्क इंडिया से लेकर। तो कार्टून नेटवर्क इंडिया ने कल अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट डाला था, ड्रॉप एन एमोची एंड वी सजेस्ट यू अ शो। मतलब वो ये कह रहे हैं जाइए आप कमेंट सेक्शन में और वहां पे आप इमोची डालिए और हम आपको एक शो सजेस्ट करेंगे। तो देखिए मैंने क्या इमोची डाला है। देखते हैं कि ये जो इमोची मैंने वहां पे दिया है इसमें से कितने सारे लोग समझ पाते हैं कि मैंने एक्चुअल में क्या लिखा है। ये सिर्फ ड्रैगन बॉल फैंस ही समझ पाएंगे। और मेरे इस कमेंट में भाई 30 से ज्यादा लाइक्स हो चुका है, जो कि गजब बात है यार। मतलब मैं भी भाई फेमस हो चुका हूँ कि मैं भी कहीं कमेंट करता हूँ तो लाइक्स अच्छे खासे आ जाते हैं। और अभी तक तो शायद 50 लाइक्स पार हो गया होगा या 100 शायद। जो अगला अपडेट है ये है PVR से लेकर। तो PVR ने 2024 में 8 एनिमे मूवीज को दिखाया था। पहला था द कलर विथिन, दूसरा था ब्लू लॉक एपिसोड नागी, तीसरा था डिमन स्लेयर का मूवी आसिरा ट्रेनिंग आर्क, चौथा था स्पाई एक्स फैमिली कोड व्हाइट, पांचवा था द बॉय एंड द हेरोन, छठा था हाई क्यू, सातवां था सोलो लेवलिंग री अवेकनिंग और आठवां था लुक बैक। तो इन 8 मूवीज में आपको कौन सा अच्छा लगा था, आपका फेवरेट है, आप कमेंट में बता सकते हो। जो अगला अपडेट है ये है एक जापानीज गर्ल से लेकर जिसने भाई शादी किया है इसाकी से आफ्टर अ न्यू एपिसोड ब्लू लॉक का। जी हाँ, इस लड़की ने इसाकी से शादी किया है जो कि एक एनिमे फिक्शनल कैरेक्टर है। और ये कोई शायद मुझे लगता है कोई डॉल नहीं है, ये पता नहीं क्या है। मतलब क्या हो रहा है दुनिया में आजकल, कोई डॉल से शादी कर रहा है, कोई किसी से शादी कर रहा है। जो नेक्स्ट अपडेट है ये है सैंग्री-ला फ्रंटियर के टीवी एनिमे से लेकर इसके सीजन 2 पार्ट 2 से लेकर। तो इसका नया ट्रेलर बाहर आया है। और ब्लू लॉक सीजन 2 को IMDb पर ओवरऑल का रेटिंग मिला है सारे एपिसोड्स को 8.1 का। नेक्स्ट अपडेट है सोलो लेवलिंग सीजन 2 से लेकर, जो कि अगला वीक शुरू हो जाएगा। जो अगला अपडेट है यह है सुपर सैयन 3 वेजिटा से लेकर। तो जैसे गोकू जब भाई लड़ रहा था सुपर सैयन ट्रंक से, तो 1992 में वो अपने उंगली से भाई तलवार को रोक दिया था। और उसी तरह 2024 में वेजिटा ने तामागामी का तलवार को अपने एक ही उंगली से रोक दिया है। मतलब हिस्ट्री रिपीट्स। जो अगला अपडेट है यह है हाईएस्ट रेटेड एपिसोड से लेकर, जो कि इस सप्ताह आया था। जैसे कि ब्लू लॉक सीजन 2 एपिसोड 14 को रेटिंग मिला है 10 का। ब्लिच 1000 ईयर ब्लड वार के पार्ट 3 एपिसोड 13 को रेटिंग मिला 9.6 का। जो अगला अपडेट है यह है ब्लू बॉक्स के न्यू कैरेक्टर से लेकर। तो इसमें जो मामोरू मियानो है, तो इनके जो वॉइस एक्टर हैं, इनका एक नया की विजुअल बाहर आया है इनके कैरेक्टर का। नेक्स्ट अपडेट है सोलो लेवलिंग सीजन 2 के न्यू काउंटडाउन विजुअल से लेकर, जो कि बाहर आया है। जो अगला अपडेट है यह है हिटमॉन रिबॉर्न से लेकर, जो कि नया एनिमे होने वाला है, जो कि अभी प्रोडक्शन में है। जो अगला अपडेट है यह है पॉपुलर मानवा से लेकर, जिसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन। वो कौन कौन से हैं उनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना।
हमारा जो अगला अपडेट है ये है अटैक ऑन टाइटन के सीजन 1 के हिंदी डब से। तो जैसा कि मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 अब फाइनली स्ट्रीम हो रहा है हिंदी डब के साथ सिर्फ एनिमे टाइम्स चैनल पर। लेकिन ज्यादातर फैंस को ये हिंदी डब कुछ खास पसंद नहीं आया है एंड इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। ये मास्टरपीस एनिमे जो डिजर्विंग डबिंग डिजर्व करता था वो इसे नसीब नहीं हुई। अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब की डबिंग बिल्कुल बकवास हुई है, क्योंकि मुझे गोकू ऑफिशियल रियल से पता चला है कि अटैक ऑन टाइटन जिस स्टूडियो में डब हुआ है वो है दिल्ली का डबिंग स्टूडियो, जहां शायद ट्रू ब्यूटी या मेटालिक रिव्यूज जैसे एनिमे डब हुए हैं, लेकिन ये बोल स्टूडियो में डब नहीं हुआ है। तो मैं आपकी ये गलत फहमी दूर कर देता हूं एंड ये डब ओनली काम चलाऊ है। इस डब को परफेक्ट डब तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग अटैक ऑन टाइटन फर्स्ट टाइम देखेंगे उन्हें ये शायद हिंदी डब अच्छा लग सकता है। लेकिन अटैक ऑन टाइटन जैसे मास्टरपीस एनिमे की डबिंग मुंबई के किसी टॉप क्लास डबिंग स्टूडियो में होनी चाहिए थी, जैसे कि सुभाष स्टूडियो, सिमारू प्रोडक्शन हाउस, साउंड एंड विजन, मयूकी एक्सेट्रा, बट नॉट रागनी स्टूडियो जैसा, जहां पर ब्लिच 1000 ईयर ब्लड वार एनिमे की ट्रैश डबिंग हुई है। अब बात करते हैं कास्टिंग की। तो इस बार कास्टिंग मुझे ओके लगी। मेन कैरेक्टर्स की एरन, मिकासा एंड आर्मिन की कास्टिंग इस बार ब्लिच के हिंदी डब से काफी सही है, लेकिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को इसमें भी एज अ साइड कैरेक्टर्स ट्रीट किया गया है, जैसे कि इसमें जो सासा है एंड जो एनी है, दोनों को होरेमिया एनिमे एंड ट्रू ब्यूटी एनिमे के फीमेल लीड की वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है एंड हैंगी जो एंड कुछ फीमेल साइड कैरेक्टर्स को अ कपल ऑफ कुकूज एनिमे के इरिका की वॉइस आर्टिस्ट ने डब किया है। एंड सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब में लिवाई की प्रॉपर कास्टिंग ही नहीं हुई है। लिवाई को भी एज अ साइड कैरेक्टर ट्रीट किया गया है, क्योंकि जिसने ज को डब किया है उसी ने ही लिवाई को भी डब किया है विथ सेम वॉइस टेक्सचर, जीरो मॉड्यूलेशन। इसी तरह बहुत से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की कास्टिंग बहुत खराब करी गई है एंड डबिंग में बहुत सी इश्यूज है, लाइक इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर वॉइस एक्टिंग, लैक ऑफ इमोशंस, पुअर साउंड मिक्सिंग, improper scripting, lack of faithfulness to the original Japanese version etc. तो ये था अटैक ऑन टाइटन हिंदी डब का रिव्यू एंड अब जो अटैक ऑन टाइटन फैंस हिंदी डब की क्वालिटी इंप्रूव करवाना चाहते हैं तो वो जाकर गोकू ऑफिशियल रियल एंड दी एनिमे गीक ऑफिशियल के इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एनिमे टाइम एंड Amazon प्राइम वीडियो इंडिया को टैग करो, जिससे उन तक हम फैंस की बात पहुंचे एंड अटैक ऑन टाइटन सीजन 2 से स्टूडियो चेंज करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज का आपको मेरा हिंदी डबिंग रिव्यू पसंद आया होगा और अगर आप हिंदी डबिंग का क्वालिटी इंप्रूव करवाना चाहते हो सीजन 2 से तो जैसा कहा है वैसा करो। हमारा जो अगला अपडेट है ये है ड्रैगन बॉल से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऐसा लीक्स बाहर आया था कि जो टॉय एनिमेशन है वो 2 मूवीज को लाने वाला है, 2 एनिमे मूवीज को, और जिसमें से गेस किया गया था कि 2 जो ये मूवीज होने वाली है इसमें से एक मूवी होने वाली है वन पीस और दूसरी मूवी होने वाली है ड्रैगन बॉल की। तो एक जो गेस था वो तो सही हो गया कि वो वन पीस की मूवी निकल चुकी है, जो कि जिसका अनाउंसमेंट खुद ओडा ने कर दिया है, जो कि शायद से आपको 2025 या 26 तक देखने को मिलने वाली है। लेकिन जंप फेस्टा में हमें ड्रैगन बॉल के बारे में कुछ भी जानने को नहीं मिला। तो चाहे हमें जंप फेस्टा के अंदर जानने को इसका कोई भी भाई न्यूज नहीं मिला, लेकिन उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा का एक स्पेशल पैनल होने वाला है लॉस एंजलिस में, जो कि होगा 19 जनवरी को, जहां पर जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अकियो। तो शायद से हमें वहां पर ड्रैगन बॉल का कोई बड़ा अनाउंसमेंट जानने को मिल पाए, शायद से ड्रैगन बॉल की कोई न्यू मूवी या सीरीज के बारे में कुछ तो यार भयानक चीज हमें वहां पर पता चलेगा। तो बस 19 जनवरी का इंतजार है और इनके साथ साथ 2 स्पेशल गेस्ट भी वहां होने वाले हैं, जैसे कि ग्लोरियो के इंग्लिश वॉइस एक्टर और पैनजी के इंग्लिश वॉइस एक्टर। और हमारा जो सबसे आखिरी अपडेट है ये है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो जैसा कि मैंने आपको कल के दिन बताया था नारुतो के टीआरपी के बारे में, तो एक किसी मेरे फॉलोअर ने मुझे मैसेज करके बोला कि भाई आपने टीआरपी के बारे में तो बता दिया, अब आप ये बताइए कि जो नारुतो की मूवीज है वो सोनी पर कब आएगी। तो देखो यार, सच बोलूं तो मुझे भी नहीं पता कि नारुतो की मूवीज
सोनी ये पर आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि जो भाई इंटरव्यू हुआ था वहां पर रोनोजॉय चक्रवर्ती ने कुछ भी भाई इसके रिगार्डिंग नहीं बोला, कुछ भी इसके रिगार्डिंग नहीं बोला कि ये मूवी आएगी या नहीं आएगी। वो शिनचैन के लिए ही बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, नारुतो के लिए भी हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना वो शिनचैन के लिए है। लेकिन हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो ये साल है ना 2024, इसमें हमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली जो कि हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसका एग्जाम्पल है ब्लिच का हिंदी डब, उसके बाद अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब, और अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब के तो भाई एक साथ ही सारे एपिसोड्स सीजन 1 के आ गए हैं, तो आप लोग बिंज वॉच कर सकते हो। तो सोचो, ऐसी ऐसी चीजें हो गई तो नारुतो की मूवीज लाना हिंदी में ये कौन सी बड़ी बात है। तो शायद से ये मूवीज हिंदी डब के साथ आ सकती है। 2025 में भी हमें यार एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिलने वाले हैं, और ये साल भाई खत्म ही होने वाला है 2024, और हमें भाई कुछ ही दिनों में इतने सारे सरप्राइज मिल गए, और 1-2 दिन बचा हुआ है, देखते हैं और क्या क्या कि इन 2 दिनों में हमें और क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलती है। तो चलो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आपको एनिमे अपडेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो टाटा बाय बाय।